झंडा ऊंचा सदा रहेगा, केसरिया बल भरने वाला सदा है सच्चाई, हरा रंग है कदम कभी न रुकेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। की ढेर सारी मंगल कामनाएं और तत्पश्चात जिन्होंने भी इस आज़ादी को दिलाई, जिनके बदौलत हमें ये आज़ादी मिली, उनकी श्रेष्ठ आत्मा को कोटि कोटि नमन। तो ये स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते हैं और उन वीर बांकुरों को अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं और साथ ही भारत माता के चरणों में कोटि कोटि नमन हम सभी करते हैं और ये करते आ रहे हैं। और हर जगह तो ये भारत माता पूजन नहीं होता है, कहीं कहीं होता है, लेकिन भारत को हम माता की श्रेणी मानते हैं, भारत माता कहते हैं, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, दो माताएं आती है, जननी जन्मभूमिश्च, एक जन्म देने वाली और दूसरा जिस पर जन्म होता है। तो जो जन्म देने वाली है वो और दूसरा जिस पर जन्म हो वो माता, ये दोनों स्वर्ग से इनका स्थान श्रेष्ठ है। और माता का नाम बार बार आता है। पिता जो है, तो पिता चूँकि गंभीर प्रकृति का है, तो पिता के बारे में कहा जाता है कि परमेशः पिता अस्माकं जननी तु वसुंधरा, परमेशः पिता अस्माकं जननी तु वसुंधरा, वयम सर्वे पुत्रा नमामस्तो नता सदा। यानी पिता हमारे क्या हैं, परमेश्वर की तरह है और माँ जननी है, इसलिए दोनों अपने अपने जगह पर श्रेष्ठ हैं और दोनों ही हम सबके लिए पूजनीय है। सबसे पहले पूजनीय है माता पिता। और आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमें ये संदेश मिलता है कि हम स्वतंत्र हुए, आज़ादी मिली। इसका मतलब कि स्वतंत्रता जरूरी है, आज़ादी जरूरी है। अगर आज़ादी जरूरी नहीं होती तो लोग जान क्यों देते, क्या ज़रूरत थी। तो आज़ादी जरूरी है। तो आज़ादी कई तरह की हो सकती है, जैसे घर में महिला की भी आज़ादी हो सकती है, परिवार में बच्चे की भी आज़ादी हो सकती है। तो आज़ादी ठीक है, अच्छे विकास के लिए आज़ादी ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पे आ जाता है कि अनुशासन भी साथ में ज़रूरी है। अगर फ्री माइंडेड छोड़ दिए, स्वतंत्रता पूर्ण रूप से छोड़ दीजिए कि एकदम स्वतंत्र हो, जो मर्जी आए करो, तो फिर वहाँ बात बिगड़ जाती है। आज़ादी ज़रूरी है, लेकिन एक अनुशासन के अंतर्गत अनुशासन ज़रूरी है। अनुशासन का अर्थ ही होता है शासन में रहना। तो सबको, चूँकि अगर आप एक बच्चे पर थोपते हैं कि तुम इंजीनियर ही बनो, डॉक्टर बनो, अपनी मर्जी उस पर चलाते हैं तो अच्छा नहीं कर पाएगा। उसको स्वतंत्र होने दीजिए। उसका दिमाग ज़्यादा चीज़ में अच्छा जा रहा है। अब इसका मतलब गलत कार्यों में नहीं, उसके जीवन में जो चुनाव है, जिस रास्ते की तरफ, उसे जाने दीजिए। इसके लिए उसे स्वतंत्र छोड़िए। विद्यार्थी है, उसको भी जो है 24 घंटा अगर टॉर्चर कीजिएगा तो एकदम वो नर्वस हो जाएगा, फिर कुछ नहीं कर पाएगा। हमेशा नहीं टॉर्चर करना चाहिए। अब सुबह से उसको उठो, किताब लो, पढ़ो, टास्क बनाओ, फिर नहा धोआ के फिर स्कूल से बैग रखो, फिर पढ़ो। उसको एक बार कहिए कि समय अनुसार पढ़ने बैठ जाओ, समय से पढ़ो। कभी कभी बोल दिया कीजिए कि हाँ, हमेशा जब टॉर्चर कीजिए, हमेशा जब प्रेशर बनाइएगा, दबाव दीजिएगा, तो उसमें दिक्कत आती है। क्योंकि स्वतंत्रता सबको अच्छी लगती है, चाहे जानवर हो, कोई भी जीव हो, सब कोई चाहता है कि हमारी स्वतंत्रता हो, हमें अपनी बात रखने की, अपने मन में जो उत्कंठा आती है, जो कुछ करने की आज़ादी है और हम उससे अच्छा कर सकते हैं। इसलिए आज़ादी ज़रूरी है। तो 15 अगस्त ये जो स्वतंत्रता दिवस है, ये भी संदेश देता है कि स्वतंत्रता हम सब के लिए जो है ज़रूरी है। देखिए, परिवार में जिस महिला को हमेशा परेशान किया जाता है, घर का गार्जियन हमेशा बोलता रहे ये मत करो, वो मत करो, ऐसा खराब खाना बनता है, ये हमेशा बोलता रहे, वो ऐसे एकदम पतली हो जाती है।
हमेशा बीमार रहती है। कारण वही है उसका मन प्रसन्न नहीं रहता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा जो है इसका असर होता है। दूसरी बात आती है कि हर किसी की बस की बात नहीं है। जो जान दिए, हम लोग तो दान नहीं दे सकते, जान तो अलग चीज़ है। अब सब लोग से कह दीजिए दान दीजिए तो कंजूस आदमी कहाँ से दान देगा? देखिएगा, अगर कोई 50,000 60,000 वाला भी व्यक्ति हो, पूंजी वाला व्यक्ति हो, उसको 100, 50, 500 दान देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके पास तत्परता है, त्याग है। आप करोड़ों वालों में 100 में से 90 लोग वैसे ही मिलेंगे जो 1 रुपया किसी पर खर्च करना नहीं चाहते। परिवार पर भी ज़्यादा दिक्कत होती है खर्चा करने में। उनका जहाँ बैंक बैलेंस बिगड़ा उनको दिक्कत, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। जहाँ ज़्यादा खर्चा हुआ बीमार पड़ जाएंगे। वो त्याग नहीं कर सकते। जिन्होंने आज़ादी दिलाई, अगर उनके मन में ऐसा होता तो परिवार छोड़कर जान क्यों जाने देते देश के लिए? देश में तो हम सभी आज हैं। देश में जो भारत देश के जो भी नागरिक हैं, तो उनके जो पूर्वज थे जिन्होंने जान दी देश के लिए, उनको त्याग था, अपना नहीं दिखाई दे रहा था। अपना देखने वाला कभी पराये की तरफ नहीं जाता। अपना देखना है किस मायने में? मेरा लड़का है, हमारी जिम्मेदारी है, जैसे भी कमा करके उसका खर्च चलाना, अच्छे ढंग से उसको अच्छा स्वास्थ्य हो ऐसा खाना खिलाना, उसकी पढ़ाई के लिए जितना संभव हो पाता है खर्च करना, ये जिम्मेदारी है। अगर 100 कमाते हैं, 100 में से 10-15 रुपया निश्चित ही दूसरे के लिए लगा दीजिए तो 100 रुपया का फल मिलता है। तो आपके पास त्याग तो होना चाहिए। जो यही नहीं जानते हैं उनकी दिक्कत होती है। उनके घर में कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी, लाखों रुपया एक बार चला जाएगा, बिना कहे आराम से जाकर डॉक्टर के पास दे के चले जाएंगे। किसी भी जगह पर कोई सामान लेते हैं, उसका मोल उतना ही दीजिए कि वह व्यक्ति खुश हो जाए। उसके अनखुश होकर के आप उस चीज़ का भोग नहीं कर सकते हैं। अगर कोई सामान खरीदने जाते हैं, कोई भी सामान हो, किसी दुकान पर जाते हैं, सपोज दैट 50 रुपये का आपको कहा, आप कहे कि 25 का नहीं दीजिएगा, एक तो बुरा उसको वही लग जाएगा। उसके बाद से 1 घंटा तक मोल भाव करते हैं, फिर परेशान होकर के आपको थोड़ा सा कम में दे देता है। लेकिन आपके जाने के बाद क्या कहता है? आशीर्वाद थोड़े देगा, 10 को जरूर घुमाए, वहाँ कहाँ से ही कंजूस आ गया। सामने वाला जब आपसे खुश होगा तो उसका आशीर्वाद भी फैलेगा, कहीं ना कहीं उसका असर होगा। आज जितना इधर मोल भाव कीजिए कहीं भी, किसी दुकान पे, चाहे जीवन में कहीं भी, वो घुमा फिरा कर आपके चला जाएगा। इसलिए जब सब जानते ही हैं तो गलती करने की क्या ज़रूरत है? जब जानते ही हैं कि लेके जाना नहीं है तो खाइए पीजिए, अच्छा से खाइए, है तो अच्छा से खाइए, अच्छा पहनिए, लड़कों को भी अच्छा से मेंटेन कीजिए, और जो बचता है दूसरे को भी दे दीजिए, सभी खुश। कहा भी जाता है कि अयम निजः परे व्यति गणना लघु चेत साम। यह अपना है, यह दूसरे का कौन सोचते हैं? छोटे विचार वाले सोचते हैं। ये मेरा लड़का है, ये फलानवा का लड़का है, ये मेरी लड़की है, ये चिलानवा की लड़की है। ये कौन सोचता है? छोटे विचार वाले। सब है यहाँ, ठीक है मेरा है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है खर्चा करने की, बाकी जितने हैं सब एक जैसे हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, चाहे वह गरीब हो धनी हो, सब बराबर है। इसलिए विद्यालय का क्या होता है? ड्रेस होता है, एक ड्रेस होता है, एक कपड़े में आना है, चाहे वो करोड़पति हो, लखपति हो, चाहे वो बहुत गरीब भी हो, उसको उसी ड्रेस में आना है ताकि सभी समान दिखाई दे। एक और प्रश्न आया था फेयर के बारे में, एक कंप्लेन आया था कि हम कॉपी ज़्यादा ले लिए हैं तो कॉपी क्यों ले? देखिए, मुश्किल से आपका 100 रुपया बचेगा। जो चीज़ें लंबे समय तक रहती है उसको एक ही रहता है। किताब चूँकि सबका क्या है 1 साल चलता है, तो किताब क्या है सबका एक है। फेयर की कॉपी क्या है सबका 1 साल चलेगा, इसलिए फेयर की कॉपी एक ही होती है, बाकी कोई कारण नहीं है। जो चीज़ें वही चीज़ें सबके लिए लागू कर दी जाए जो 1 साल कम से कम तक चले, तो फेयर की कॉपी 1 साल तक चलती है, इसलिए फेयर कहा जाता है कि फेयर आप विद्यालय का खरीदिए, यानी एक तरह का कॉपी हो। इस 15 अगस्त से यानी स्वतंत्रता दिवस से हम सभी को ये संदेश लेना चाहिए, और संदेश लेते हैं हम सभी, लेकिन बाद में भुला जाते हैं कि हमें जो है जिन्होंने भी ये आज़ादी दी, त्याग था उनके प्रति, ये देश के प्रति, लोगों के प्रति त्याग था, इसलिए अपना सब कुछ छोड़ करके सारा जीवन देश के लिए
लगा दिए, वो देश के लिए लगा दिए। इसलिए आज हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं और अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। आज आज़ादी से हम घूम रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। इसलिए वो धन्य थे जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर करके देश के लिए जान दी। तो हम सब इतना तो अवश्य कर सकते हैं कि देश में बाकी जो लोग हैं, गरीब हो, कोई हो, कमजोर हो, सबको समान समझे। और ये आज़ादी तभी बरकरार रहेगी जब हम भी एक समान भावना रखें, छोटा बड़ा ना समझे, सब बराबर है, सब पढ़े, सब आगे बढ़े। इस तरह की भावना रखेंगे तो हमारे लिए बहुत ही सुंदर होगा। और तीसरी बात आती है, हम सब करते क्या हैं, दिखावे ज़्यादा करते हैं। आजकल भगवान जी को भी हम नहीं छोड़ रहे हैं। मंदिर में जाते हैं, हाँ शंकर जी को पकड़े हैं, तनी फ़ोटो खींचिएगा सामने से भैया, क्योंकि फ़ोटो डालना है कि शंकर जी की पूजा कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिर में कहीं जाते हैं हम लोग, सबसे ज़्यादा दिक्कत फ़ोटो से होती है। अरे ठीक है, आए हैं खींच लिए, लेकिन मीडिया में ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। बहुत लोग देखते हैं कि मम्मी को पापा को प्रणाम कर रहे हैं, अब फ़ोटो मीडिया में डाल दिए हैं, फेसबुक पर, देखिए प्रणाम करें। अरे भाई ये दिखाने की कोई चीज़ है? इसका मतलब नहीं करते हैं, इसलिए फ़ोटो खींच के डाल रहे हैं। तो भगवान को प्रणाम करके, माता पिता को प्रणाम करके फ़ोटो डालने का क्या औचित्य है? पूजा करने गए हैं, आपका ध्यान तो मोबाइल पे है, कब फ़ोटो खींच लें? फ़ोटो खींचने का है, हम कहीं गए हैं तो एक पहचान होनी चाहिए कि हम यहाँ आए थे इस समय। इसके लिए याददाश्त के रूप में जब पूजा पाठ कर लिए तो जहाँ सुविधा हो वहाँ खड़ा होकर फ़ोटो खींच ले, याददाश्त रहेगी। ऐसा नहीं कि हम मंदिर में जहाँ गए केवल रास्ता में लाइन में लगा रहता है, वीडियो बनाते रहता है, वीडियो बनाते रहता है। तो इससे भी थोड़ा बचना ज़रूरी है, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। हमको लगता है, आपको अंतिम बात मेरी बात ये है कि जो बातें दिमाग में रहती है उसको थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, दिमाग से उतर जाएगा, फिर भटक जाएंगे तो कहीं और बोलते चले जाएंगे। तो जो चीज़ें लगती है कि बतानी ज़रूरी है, आपको शेयर करना ज़रूरी है, उसको बताते हैं। जो आपको अच्छा लगे उसे कहते हैं कि ठीक है, जो ख़राब लगता है इधर से सुनिए, इधर से निकाल दीजिए, कहना मेरा काम। जो अनुभव है, जो अब तक हमने किया, जिसके बदौलत हमको मिला, वो सारी चीज़ें हम बताना चाहते हैं। आप कभी भी उसी की बात को मानिए जो जिस नियम को अपना कर वो आगे बढ़ा है, वैसे का मत बात मानिए जो खुद असफल है। आजकल जितने प्रवचनकर्ता लोग हैं, प्रवचन करते हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा लोग वही नहीं करते हैं। प्रवचनकर्ता लोग सिखा दिए हैं कि शंकर जी के पास जाओ, ताली बजा बजा के 10 मिनट पूजा करो, ऐसे करो। अब शंकर जी को घेर के जाकर बैठ जाती हैं लोग। अब बाकी लोग खड़े हैं बेचारे लाइन में, ये सब लिखे है हर साल मंदिर में। अब उनको लगता है शंकर जी सब उन्हीं के हैं, ज़्यादा आशीर्वाद उन्हीं को मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। घर पे अच्छे से पूजा किए, शंकर जी उससे खुश है। बोल बम जाने वाले कितने लोग हैं, कितनी मनोकामना लेके जाते हैं, कितने लोग का मनोकामना पूरा हो गया है? जो पूरा होना होगा ऐसे भी होगा। जहाँ पे जिस प्रवचनकर्ता के पास आप जाते हैं कि जाइए ये कमा, और जहाँ पे कहा जाता है कि ये हो जाएगा, यहाँ आइएगा, आप अर्जी लगाइए, वो गलत है। अर्जी लगाने से हो जाता, गंगा नहाने से सारा पाप धुल जाता, तो कौन नहीं जाके ठीक हो जाता है? अर्जी लगाने में थोड़े रखा है, सब लोग अर्जी लगा रहे हैं, कुछ नहीं होता है। अपना मन ठीक है, सब कुछ ठीक है। देखिए बच्चों के लिए भी विशेष है ये। बच्चे करते क्या हैं, माता पिता दोनों परिवार में होते हैं। बहुत लोग की माँ घर पे होती है, पिता बाहर रहते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि माँ की बात ज़्यादा श्रेष्ठ है कि पिता की बात। तो माँ अक्सर जो है छोटी छोटी बात, माँ क्या करती है, मारती है। और पिता क्या करते हैं? पिता के बारे में क्या कहा जाता है? माता मारती है, लोग कहते हैं पिता पीते हैं। तो पीते का मतलब क्या है? कष्ट पीते हैं। पिता जब बच्चा बदमाशी करेगा तुरंत मार देगी, रोकेगी नहीं, पिता चुप हो जाएगा। वो बार बार नहीं मारता है, बार बार नहीं डांटता है, स्थिर रहेगा चुपचाप। कभी मन में आया कुछ कह दिया, बार बार नहीं बोलता है। और माँ क्या होती है, उस परिवार के बारे में या आसपास जो माहौल है उतना में सीमित होती है। जो माताएं होती है या परिवार में औरतें होती है, अगर सब कुछ उनके मन से चलेगा परिवार का अच्छा नहीं होता है। आप लोग इस बात को मानिए। क्यों? जो महिला होती है वो परिवार के आसपास के लोगों तक ही दिमाग सीमित होता है। पिता बाहर घूम रहा है, उसको कष्ट मिला है, बाहर की दुनिया को देखा है, इसलिए पिता का अनुभव अलग होता है। इसलिए
अब पिता अगर हो तब, ऐसा नहीं कि पिता वही पीने वाला हो, चाहे पिता खराब हो तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, पिता वास्तव में पिता हो, क्योंकि पिता क्या है, परमेश्वर ईश्वर की तरह होता है। इसलिए वैसे पिता है, माँ की बात मानिए, सम्मान कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि पिता को कष्ट न हो और पिता किस तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि पिता का जो वो आपको कष्ट होगा तो ही बोलेगा नहीं, वो जानता है कि इसको झेलना पड़ेगा। आज नहीं कष्ट झेलेगा तो कल कैसे सहेगा, बाहर जाएगा, लड़ना पड़ेगा इसको। माँ को लगता है कि ये हमारे पास ही रहेगा, थोड़ा भी दुख होता है तो नहीं, दुख होता है तो होने दीजिए। आज नहीं लड़ना सीखेगा तो कल कहाँ से लड़ेगा। आज बचाइए, घर से बाहर मत निकलो, धूप है, कभी कभी बाहर भी निकलने दीजिए, क्योंकि जो बाहर नहीं निकलता है, घर के अंदर सीमित रहता है, वो बाहर अचानक निकलेगा, मौसम चेंज होगा, बीमार पड़ जाएगा। मौसम चेंज का सबसे ज़्यादा असर उसी को होता है जो हर माहौल में थोड़े समय के लिए नहीं जाता है। थोड़ा खेलने दीजिए, थोड़ा कभी धूप में चला जाए तो ये ज़रूरी है। इससे जो है स्वास्थ्य एक तरह से हर तरह के वातावरण को झेलने की क्षमता होती है। इसलिए बच्चे माँ की बात को माने, लेकिन पिता का भी अवहेलना न करें, क्योंकि पिता का क्या होता है, बाहर का अनुभव होता है। पिता कोई अगर बात बताता है, अगर वो कहते हैं कि ऐसा करो, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें बात है। इसलिए माँ का सम्मान करें, लेकिन परिवार में अधिकांश बातें जो है पिता को श्रेष्ठ, पिता का जो निर्णय है उसको मानना चाहिए, क्योंकि पिता का निर्णय बाहर भीतर सब कुछ देख कर होता है। इसलिए जब भी परिवार में हो, पिता का निर्णय होना चाहिए, क्योंकि जब परिवार ठीक रहेगा तो गांव ठीक रहेगा, गांव ठीक रहेगा आपका जिला ठीक रहेगा, फिर राज्य ठीक रहेगा, देश ठीक रहेगा। जब देश के सभी लोग खुश तो देश भी खुश, जब सभी लोग खुश रहेंगे देश अच्छा होगा, तरक्की करेगा। तो जब देश तरक्की करेगा तो ये जो त्याग करके देश को आज़ादी मिली है, इसका उन्हें भी एक खुशी होगी कि हमने जो आज़ादी दिलाई, हमारे देश के नागरिक इसको अच्छे ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं, या देश के लिए देश आगे बढ़े, इसमें सब लोग लगे हुए हैं। इसलिए सारांश के रूप में सबसे पहले भारत माता के चरणों में कोटि कोटि नमन, आपकी तरफ से भी, मेरे तरफ से भी, पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से भी, कि आप कहीं भी विद्यालय से जुड़े हैं तो जो अपना है ही, पराये को भी अपना समझे। दुश्मन कोई नहीं होता है, सभी समय के कारण बदल जाते हैं। समय आता है तो किससे बात बिगड़ जाती है, उसमें किसी का दोष नहीं है। समय आती है तो फिर बात बन जाती है, उसमें भी किसी का दोष नहीं है। जो होना है होगा, लेकिन विचार यही रखें कि हम भी अच्छे रहें, दूसरा भी अच्छा रहे, हम भी अच्छा खाएं, दूसरों को भी अच्छा खाने दें, पहनने दें, हम भी, हमारा लड़का भी पढ़े, दूसरे का लड़का भी अच्छा से पढ़े। ऐसी विचारधाराएं अगर रखेंगे तो हम सब भी आगे बढ़ेंगे, पूरा देश आगे बढ़ेगा, और फिर जो भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु ऐसे ही बना रहेगा। तो आप सबको बहुत सारी यहाँ समय दिए आए आप, इसके लिए बहुत बहुत जो है आभार विद्यालय परिवार की तरफ से। और कुछ शायद 2-3 गीत है, उसको कराने के बाद लड़कियां याद करके वंदे मातरम के लिए आ जाएगी, गाना ख़त्म होगा तो। और फिर सब लोग जो भी यथासंभव है प्रसाद ले करके यहाँ से जाएंगे। कोई ज़्यादा विलम्ब नहीं हुआ है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहाँ भी रहें। जय हिंद, जय भारत।